वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का शीर्षक है माता का आंचल। माता का आंचल इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी सन उनवास ग्राम उपसंभाग बक्सर शाहबाद जिला बिहार में हुआ था। 1912 ईस्वी सन में आरा नगर के एक हाई स्कूल से शिवपूजन सहाय ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए। शिवपूजन सहाय के आरंभ लेख तथा कहानियां शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी रचनाओं के नाम देख लेते हैं। देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, यह इनकी रचनाओं के नाम है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं माता का आंचल, यह उनका देहाती दुनिया इस उपन्यास से ली गई एक छोटी सी कहानी के रूप में हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत की है। उनके सहायक ग्रंथ भी है शिवपूजन रचनावली, जो 4 खंडों में है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना में। फिर उन्होंने पत्रकारिता में बहुत अधिक योगदान दिया है। अगर आप उनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके पत्रकारिता में किस प्रकार से योगदान उन्होंने दिया है, तो आप नेट पर सर्च करके उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी हासिल कर सकते हो। इनको सम्मान के रूप में पद्म भूषण यह पुरस्कार दिया गया है। शिवपूजन सहाय को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1960 ईस्वी सन में पद्म भूषण इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस महान साहित्यकार का निधन 21 जनवरी 1963 में पटना, बिहार में हुआ। अब देखते हैं हमारा जो पाठ है माता का आंचल, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आपके जो पूरक पाठ्य पुस्तक की किताब है, उसके अंदर उस किताब में ही यह जानकारी आपको दी गई है। अगर आप चाहे तो उसमें पढ़ सकते हैं। यह जो अंश है, अर्थात जो हम पाठ पढ़ने जाने वाले हैं, जो कहानी का एक छोटा सा अंश है, वह शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब देखिए, आंचलिक उपन्यास का अर्थ क्या होता है कि किसी भी विशेष स्थान के संदर्भ में, किसी विशेष प्रदेश के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। अर्थात आंचलिक उपन्यास जो होते हैं वो अधिक करके अंचल अर्थात गांव में, ग्रामीण भागों में अधिक पर लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में ही किया गया है। अब जब देखो हमें पाठ पढ़ेंगे तो उस पाठ पढ़ते समय हमें उस पाठ के द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो ग्रामीण भाषा का हमें पता चलता है। तो इस प्रकार ग्रामीण जीवन का चित्रण भी हुआ है और ग्रामीण भाषा में अर्थात ग्रामीण शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गवार अर्थात अनपढ़ गवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। अब देखिए, इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो वो देहाती भाषा क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसे सर्वसामान्य जो गांव में गवार अनपढ़ लोग रहते हैं, देहाती लोग रहते हैं, उन सबको यह समझ में आ जाए।
आत्मकथात्मक शैली में रचे गए। आत्मकथात्मक शैली में अर्थात हम आत्मकथात्मक निबंध भी लिखते हैं ना, तो जैसे कि हम अपनी कहानी खुद बता रहे हैं, इस शैली में यह उपन्यास या यह कहानी लिखी गई है। आत्मकथनात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु अर्थात छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के चरित्र में भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। अर्थात इस कहानी माता का आंचल, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह एक छोटा बच्चा भोलानाथ है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्रण मिलता है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। देखो, हम जब पाठ की शुरुआत करेंगे उसमें एक छोटा सा लोकगीत भी दिया हुआ है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने अपनी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल भावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। आप देखिए, इन परिच्छेदों को याद रखो, या आपको जो महत्वपूर्ण शब्द लगते हैं या वाक्य लगते हैं तो उसका अंडरलाइन कर लीजिए। आप आपके प्रश्न के उत्तर लिखते समय यह सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो इस प्रकार माता का आंचल, इसका संक्षिप्त, इस पाठ का, इस कहानी का संक्षिप्त या सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, चलो आज हम हमारे पाठ की शुरुआत कर देते हैं, जिसका शीर्षक है माता का अंचल। अंचल, अंचल का अर्थ क्या होता है? आंचल। अब देखिए, पहले शीर्षक पर चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी पाठ का शीर्षक किस प्रकार से लिखा जाता है, कि किसी उस पाठ में आए हुए किसी पात्र, किसी घटना, प्रसंग आदि को मध्य रखकर उस पाठ का शीर्षक दिया जाता है। अब देखिए, माता का आंचल, इस पाठ का शीर्षक भी एक, इस कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग हुआ है, उस प्रसंग के अनुसार इस पाठ का शीर्षक दिया गया है माता का आंचल। अब माता का आंचल, माता का अंचल, अंचल का अर्थ क्या होता है? आंचल। अब माता का अंचल, इस पाठ का जब हम शीर्षक ही पढ़ते तो हमें इससे पता चलता है कि क्या इस पाठ में दिया गया होगा। एक माँ के प्रेम का, स्नेह का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि देखिए, जब माँ अपने बच्चों को कितना लाड़ प्यार करती है और फिर बच्चे भी अपने माँ के पास बहुत ही शांत और सुरक्षिता महसूस करते हैं। भले ही पिता से बहुत स्नेह रखते हैं बच्चे, पिता भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई कठिन समस्या आते हैं तो बच्चे अपने माँ के पास ही खुश दिखाई देते हैं, माँ के पास ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस प्रकार माँ का आंचल, यह पाठ का जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक रूप में यहाँ पर लेखक ने दिया है, जिसके लेखक है शिवपूजन साय। उनके बारे में जानकारी हमने हासिल कर ली। अब हम हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदुंग, जहाँ बड्डों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब देखिए, इस पाठ में लोकगीत का भी उपयोग किया गया है, एक ग्रामीण देहाती भाषा में लिखा गया है। पाठ के शुरुआत में ही लेखक ने एक लोकगीत से आरंभ किया है कि लेखक कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ बाजे मृदंग। मृदंग का अर्थ होता है एक प्रकार का वाद्य का प्रकार होता है, कि बच्चे देखो कैसे होते हैं, घर में कैसे शोर गुल्ला मचाते रहते कि नहीं। जहाँ बड्डों का संग वहाँ खर्चे का तंग, लेकिन जहाँ बड़े लोग होते हैं वहां पर किसके बारे में हम सोचते हैं? खर्चे। खर्चे का अर्थ क्या होता है? व्यय। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अब देखिए, यह जो पाठ है वह आत्मकथनात्मक शैली में लिखी गई है। इस पाठ में उपन्यास का एक कहानी का अंश लिया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारे पिता, अपने बारे में बता रहे कि उनके जो पिता थे वो तड़के मतलब बहुत ही सुबह भोर में उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग जाना कि मतलब बच्चे को अपने पिताजी की बहुत आदत हो गई थी। बचपन से ही वह उनके आदी हो गए थे, उनके आदतों के आदी हो गए थे। उनके पिताजी बहुत सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि जब हमें खाने पीने का जरूरत पड़ती थी उसी समय हमें माता की याद आती थी, या जब हमें
भूख लगती थी तो उतना ही समय हम माँ के पास रहते थे, बाकी हमारा पूरा समय हम किसके साथ गुजारते थे? पिताजी के साथ। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। अब देखिए अब गांव का वर्णन किया गया है, गांव के परिवेश का वर्णन किया है। तो गांव के परिवेश में हम देखते हैं कि गांव के जो घर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और फिर बहुत सारे लोग होते हैं, एक परिवार में बहुत बड़ा कुटुंब होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जेंट्स लोग जो होते हैं वो बाहर के बैठक के रूम में ही अधिकतर सोते हैं और जो औरतें होते हैं वो अंदर के रूम में सोते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हम अधिकतर अपने पिता के साथ बाहर के बैठक में, अर्थात जो हमारे लिविंग रूम वगैरह होते हैं उसमें ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। अब आगे लेकर कह रहे कि वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अब पिताजी जब सुबह उठते थे तो अपने उठने के साथ साथ बच्चों को भी उठा देते थे, खुद भी नहाते, बच्चों को भी तैयार करते और खुद भी पूजा में बैठते थे और अपने साथ बच्चों को भी पूजा में लेकर बैठते। अब देखिए यह क्या हो रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि इससे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिताजी होते हैं, वह बच्चों को बचपन से ही सुबह जल्दी उठने का, पूजा अर्चा करने की अच्छी आदतें लगा रहे हैं। लेखक आगे कहते कि हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते थे। दिक करना, जिद करना, हट करना। अब देखो जब भगवान पूजा करते हैं तो वो विशिष्ट प्रकार का तिलक होता है, सारे लोग लगाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम भी अपने पिताजी से वो तिलक लगाने के लिए जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। अब देखो पिताजी कभी हंसी मजाक करके, कभी गुस्सा होकर, कभी थोड़ी डांट फटकार लगाकर बच्चों के माथे पर लीलार माथे पर त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड मतलब तीन, आपने देखा होगा शिव जी के एक विशिष्ट प्रकार का टीका लगाया जाता है। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। लेखक यहाँ पर अपने खुद के बारे में हास्यास्पद वर्णन कर रहे कि कहते हैं कि जब वो माथे पर वो जो टीका लगाया जाता था और उनके बाल लंबे लंबे थे तो उनकी माता उनके सिर पर चोटी बना देती थी। इससे क्या होता, जब भभूत रमाने से क्या हो जाता था, वो टीका लगाने से वो बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ। अब देखिए यहाँ पर लेखक जिस पात्र के बारे में कह रहे, उनका वास्तव में नाम क्या था? तारकेश्वरनाथ। लेकिन उनके पिताजी उनको प्यार से किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ। अब भोलानाथ क्यों उनको नाम पड़ा? क्योंकि वह जब उनके भभूत उनके माथे पर लगाया जाता था और उनके सिर पर जो चोटी बांधी जाती थी उसे वह भोलानाथ दिखाई देते थे, इसलिए उनके पिताजी उनको प्यार से तारकेश्वरनाथ के स्थान पर भोलानाथ नाम कहकर पुकारते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। अब देखो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो यहाँ पर देखो लेखक ने पिताजी और बच्चे का एक वात्सल्य, ममता भरे प्रेम का वर्णन किया है। अब इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बच्चों, जो परिच्छेद हमने अब विस्तार से पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंचल, आंचल, खरसे, व्यय, तड़के, सवेरे, लिरार, ललाट, भभूत, राख, झुंझलाकर, खींचकर, त्रिपुंड, माथे पर लगाए जाने वाला 3 आड़ी रेखाओं का तिलक। तो बच्चों, अब तक हमने माँ का अंचल इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर ली और पाठ के शुरुआत में ही एक ग्रामीण परिवार में, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक कुटुंब के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें भोलानाथ इस व्यक्ति के बारे में, एक छोटे बच्चे के बारे में, उस पात्र के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी कि वह अपने पिताजी के साथ किस प्रकार से सुबह जल्दी उठकर पूजा करता था। अब आगे भी लेकर हमें इस पाठ में भोलानाथ इस पात्र के द्वारा बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।